दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिनेश रंजन। आप देख रहे हैं रिनेश रंजन ब्लॉग, मेरा ये चैनल। दोस्तों तो सबसे पहले आज विशेष रूप से आपके लिए नया टॉपिक हम लेकर आए हैं और नए टॉपिक में आपका अंतरात्मा से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों टॉपिक ऐसा है कि बच्चों के विषय में टॉपिक है। आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि क्या आप बच्चों की कामयाबी देखना चाहते हो? तो आसान फंडा है, ये वीडियो आप अंत तक देखो, इसे स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि बच्चे सभी को प्यारे होते हैं और बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बहुत सारे नेता लोग, बहुत सारे शिक्षक भाषण में अपने बोलते हैं कि बच्चे देश की संपत्ति है। घर घर का बच्चा, आपके घर का बच्चा और किसी के घर का बच्चा, सारे देश के बच्चे, सारे दुनिया के बच्चे कल का दुनिया का भविष्य होते हैं दोस्तों। लेकिन पता है हमें कि हमारे पास पैसा है, संपत्ति है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें किस संपत्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं दोस्तों। चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए होंगे तो आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत दोस्तों। ऐसा है, कई सारे पेरेंट ऐसे हैं कि जो आजकल दोनों वर्किंग है, यानी माँ भी काम करती हैं, पिता भी काम करता है और सारा परिवार घर के बाहर पैसा कमाने के लिए जाता है दोस्तों। तो बच्चे कहीं ना कहीं अकेले पढ़ रहे हैं और हमने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है स्कूल को। बड़े स्कूल में हमने दाखिल कर दिया, बड़े बिल्डिंग में हमने बच्चों को ज़्यादा फीस देकर हमने उसकी एंट्री करवा दिया, उसका प्रवेश ले लिया, तो हम निश्चिंत तो होते हैं। हमें लगता है कि सारा का सारा सारी की सारी जिम्मेदारी स्कूल की है, टीचर्स की है, प्रिंसिपल की है। तो ये आप गलतफहमी अपने दिमाग से आज ही निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि स्कूल आपके बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है बच्चों को। और आप ऐसा बिल्कुल नहीं, आप जितना फीस पेड करते हो उसके बदले में आपको स्कूल बहुत सारी चीज़ें देता है दोस्तों। आपके बच्चों को एजुकेशन देता है और आप ही उसका रिजल्ट पूछते हैं स्कूल में जाकर कि मेरे बच्चे को इतने मार्क्स क्यों मिले हैं, इतने ही मार्क्स क्यों मिले, ज़्यादा क्यों नहीं मिले। तो हम अलग अलग एक दूसरे, जो भी बच्चे स्कूल के और बच्चे होते हैं उनकी तुलना हम हमारे बच्चों से करते हैं। ये सरासर गलत है दोस्तों। सभी बच्चों का बुद्धिआंक जो है एक जैसा नहीं रहता, सभी का IQ एक जैसा नहीं रहता दोस्तों, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में एक ही आपको निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों कि सबसे अहम बात कोई होगी तो वो है दोस्तों संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं यहाँ आपको हम बताएंगे। आपको पता है दोस्तों हो क्या रहा है अभी, क्या फिलहाल हम करंट में चल रहे हैं, वर्तमान में किस टाइप से जी रहे हैं, आपको बता दें दोस्तों। हम वर्किंग है तो हमें फुर्सत नहीं है बच्चों को कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे किसी का रिस्पेक्ट करना है, मान सम्मान करना है, ये कौन बताएगा? तो ये आपको ही बताना पड़ेगा दोस्तों। एक बात आपको बता दें कि आपका बच्चा कितना भी पढ़ लिख कर बड़ा हो, कितनी भी शिक्षा उसने ली हो, चाहे आप वकील बना रहे हैं, लॉयर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, जो कुछ भी बच्चों को बना रहे हैं दोस्तों, साइंटिस्ट बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान में हमेशा हमेशा के लिए रखना कि दुनिया का कितना भी बड़ा व्यक्ति अपने शिक्षा का हो या अपने उसने डिग्री ली हो, उसने डिप्लोमा लिया हो, लेकिन वो इंसान कैसा है ये सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जब भी आपका बच्चा इंटरव्यू कहीं फेस करेगा तो सबसे पहले बहुत अलग अलग पैनल वाले लोग जो है वो सवाल करते हैं। वो सवाल सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के नहीं होते हैं, आपने जो डिग्री डिप्लोमा लिया उसके अंदर के वो सवाल नहीं होते हैं। सवाल कुछ सवाल तो कॉमन रहते हैं दोस्तों, जो उस बच्चों को उस समय याद आता कि इसका जवाब मैं, इसका आंसर मैं करेक्ट नहीं दे पाया दोस्तों। चेक करते हैं अलग अलग एंगल से कि जिस भी पेशे में, क्षेत्र में जा रहे हो आप, उस पेशे में उसको काम करने के लिए उसके अंदर रुचि कितनी है, उसका इंटरेस्ट कितना है, ये बहुत बेहद ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो एक आपको नम्र निवेदन है दोस्तों कि बच्चा पैदा होते ही सारे के सारे लोग लाड़ करने के लिए, प्यार करने के लिए टूट पड़ते हैं, तो बिल्कुल टूट पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके खानदान में एक नया चिराग आया है दोस्तों, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन एक सबसे पहले अहम बात आप सुन लीजिए दोस्तों कि सबसे पहले घर के संस्कार ये हैं दोस्तों कि बच्चों को कैसे बिहेव करना है,
कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से बात करना है, ये प्राइमरी लेवल की बातें हैं दोस्तों। कई बच्चे हम देखते हैं दोस्तों कि पहले भी एक ब्लॉग में हमने बोला है कि देखो आपके बच्चे आपको प्यारे हैं दोस्तों, लेकिन जब पड़ोस में जाते हैं, जब किसी परिचित परिजन के घर में बच्चे जाते हैं या किसी आपके दोस्ताने में दोस्तों के यहाँ बच्चे आप लेकर जाते हो फैमिली के साथ में, तब लोग गौर करते हैं आपके बच्चों के ऊपर कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो कई लोग बोलते हैं अरे यार बच्चा है छोड़ दो, जाने दीजिए। ऐसा नहीं होता है। वहीं से आपका रहन सहन और आपके संस्कार, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये बच्चे शो कर देते हैं बाहर, उनके बिहेव से बताते हो कि आपके घर का कल्चर क्या है दोस्तों। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमेशा आपको शिक्षा के साथ में, एजुकेशन के साथ में संस्कार की बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आगे इतना ज़माना खराब आने वाला है दोस्तों। खराब का मतलब इन द सेंस ये है कि बहुत कंपटीशन है और उस कंपटीशन में टिक पाना, चाहे आपके पास डिग्री डिप्लोमा कुछ भी हो। देखो एजुकेशन का यदि सवाल बच्चों को आप करेंगे कि भैया, हमने कई सीनियर बच्चों को हम पूछते रहते ग्रेड 8, 9th, 10th के बच्चों को कि बेटा आपको आगे जाकर क्या बनना है, तो हर कोई बच्चा बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। बड़े बड़े सपने बच्चों के मन में आज ही हैं। तो ये सपने बच्चों ने नहीं देखे हैं, ये बच्चे माँ बाप बच्चों के दिमाग में डालते हैं दोस्तों, और बच्चे उस दिशा में, उस रेस में भाग रहे हैं। बच्चे दिन भर स्कूल में बिजी रहते हैं, रात में ट्यूशन जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर रात में लेट सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठकर स्कूल में जाते हैं। बहुत संघर्ष का वातावरण बच्चे जी रहे हैं दोस्तों। और बच्चों को जो मैदानी खेल हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं नहीं खेल रहे हैं। बच्चे मैदानी खेल नहीं खेलने की वजह से उन्हें सोसाइटी नहीं मिल पा रही है। पढ़ाई की वजह से आप कहीं उन्हें लेकर नहीं जाते हो, कहीं समारोह हैं, कहीं फंक्शन हैं, कहीं आप जाते हो तो बच्चों को घर में छोड़कर जाते हो ताकि बच्चा सिर्फ पढ़े पढ़े पढ़े, सिर्फ पढ़े। ये दिमाग में आप डाल दो दोस्तों। ये वीडियो में मैं टॉपिक ले रहा हूँ कि बैलेंस रखो बच्चों की पढ़ाई, सोसाइटी में घूमना फिरना, सोसाइटी में उठना बैठना, कैसे लिहाज, कैसे बिहेव उनका होना चाहिए। हर बात सबसे पहले माँ को स्टार्ट करनी है और बाप को उसका एंड करना है दोस्तों। ध्यान में रखिए आप, माँ बाप दोनों सबसे बड़े गुरु दुनिया के सिर्फ पेरेंट है, माँ और पिताजी। उसके बाद में स्कूल आती है, टीचर आते हैं दोस्तों। तो आजकल टीचर्स के ऊपर हमारा भरोसा रहा नहीं है। हम टीचर को बच्चों के सामने, घर में टीचर के अगेंस्ट, टीचर के खिलाफ हम बच्चों के सामने घर में बात करते हैं, तो कहाँ से बच्चों के ऊपर संस्कार होंगे। बच्चे टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं दोस्तों। और आज के तारीख में बहुत कम बच्चे हैं जो संस्कारी बच्चे अपने घर से संस्कार लेकर आते हैं, वही बच्चे टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। वरना बहुत अलग अलग टाइप के जवाब बच्चे स्कूल में टीचर्स को देते हैं दोस्तों। इसके ऊपर आप गौर कीजिए, दुनिया कहाँ जा रही, हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों। तो पनिशमेंट तो बच्चों को कर नहीं सकते। आजकल पता है, हमने पिछले ब्लॉग में बोला था कि 2nd स्टैंडर्ड के बच्चों का आजकल ईगो हर्ट होता है, ऐसे पेरेंट बोलते हैं। तो कहाँ से बच्चों के ऊपर संस्कार होंगे दोस्तों। इस बात के ऊपर गौर कीजिए, ध्यान रखिए कि आप इस दुनिया से अलविदा कहकर चले जाएंगे। आपके बच्चे इस दुनिया में रहेंगे, सोसाइटी में घूमेंगे फिरेंगे, बैठेंगे उठेंगे दोस्तों। उनको आपको संस्कार देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पैसा बच्चों के लिए कमाना, यही बात नहीं होती है दोस्तों। आपके बच्चे आसमान में उड़ेंगे, ध्यान में रखिए। आप सिर्फ एक काम कीजिए, बस संस्कार, संस्कार और संस्कार। एजुकेशन का काम है स्कूल का, और आपका काम है पैसा खर्च करने का। तो आपके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आपके बच्चे डायमंड बनेंगे, ये सपने देखना आप बंद कर दीजिए। हम बहुत आपको स्ट्रिक्टली ये वार्निंग समझिए, प्यार से समझिए। हमें जितना भी आकलन है दोस्तों, आजकल नई पीढ़ी का बड़ा प्रॉब्लम है। ना स्किल बेस्ड उनके पास में कोई चीज़ दिख रही है, ना कोई बात करने का तरीका उनके पास में दिख रहा है। मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 60, 70, 80% बच्चों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 20-30% बच्चे छोड़ दीजिए कि माँ बाप आज भी उनके ऊपर परिवार संस्कार करता है दोस्तों। तो आपके बच्चे जरूर आसमान में उड़ेंगे, आसमान छुएंगे। आखिर
प्यार और पैसा, ये दोनों चीज़ें दुनिया में अलग अलग है दोस्तों। कि आप इंसानियत से उभर कर सामने आ रहे हैं, आपके अंदर इंसानियत है, उसी को संस्कार बोलते हैं दोस्तों। बाकी कमर्शियल आपको जो बच्चों को ट्यूशन देना है वो जरूर दीजिए। तो यही टॉपिक था हमारा। इसी टॉपिक के साथ में आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। फिर कभी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।